हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जी के अध्ययन में। और आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। इसके क्वेश्चन लगभग 700 से 800 के बीच होंगे जो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। बाकी कुछ टॉपिक जो छूट रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और हम आते हैं अपने टॉपिक पर। पाषाण काल की स्थापना किसने की थी? जॉन लुबाक ने। पाषाण काल के प्रमुख औजार थे हैंड एक्स और चॉपर। पूरा पाषाण काल किस तरह का जनजीवन था? शिकार और संग्रहण। पुरापाषाण काल में किस चीज की खोज हुई थी? आग की खोज। पुरापाषाण काल में किस पत्थर के औजार बनते थे? चकमक पत्थर के औजार। मध्य पाषाण और नव पाषाण के बीच अंतर किसने बताया था? जॉन लुबाक ने। मध्य पाषाण काल में औजार का मुख्य रूप था माइक्रोलिथ। सूक्ष्म पाषाण के औजार। मध्य पाषाण की मुख्य विशेषता क्या थी? छोटे और तीक्ष्ण औजार। मध्य पाषाण और नव पाषाण के बीच का मुख्य अंतर क्या था? कृषि की शुरुआत। नव पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहने लगे थे? स्थायी बस्तियों में। नव पाषाण काल में किस धर्म को अपनाया गया था? प्रकृति पूजा। भीमबेटका का दूसरा नाम क्या है? गुफा चित्रकला स्थल। भीमबेटका में मुख्य रूप से क्या मिलता है? पाषाण कालीन गुफाएं और चित्र। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। पुरापाषाण काल कब से कब तक था? 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल कब से कब तक था? 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल कब शुरू हुआ था? 6,000 ईसा पूर्व। पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? गुफाओं और खुले स्थानों पर। नव पाषाण काल की सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? कृषि और पशुपालन की शुरुआत। सोहन घाटी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान और पंजाब। मेहरगढ़ सभ्यता किस काल की है? नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल में कौन सी फसलें उगाई जाती थी? गेहूं और जौ। पाषाण काल के बाद कौन सा युग आया? ताम्र पाषाण युग। पाषाण काल के औजार किससे बनते थे? पत्थर से। पाषाण काल का अंत कब हुआ? 3,000 ईसा पूर्व। धातु युग की शुरुआत से। नव पाषाण काल में कौन सा पशु पालतू बनाए गए थे? कुत्ता, गाय और भेड़ बकरी। मिट्टी के बर्तन किस काल में बनने लगे थे? नव पाषाण काल में। पाषाण काल में कपड़े किससे बनते थे? जानवर की खाल से। पाषाण काल की कला के मुख्य रूप क्या थे? गुफा चित्रकला। भारत में नव पाषाण काल का प्रमुख। नेक्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात लिपि, अभी तक नहीं पढ़ी गई। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और व्यापार। सिंधु सभ्यता में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग होता था? तांबा और कांस्य का। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? लोथल। मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार किस लिए था? धार्मिक स्नान के लिए। सिंधु सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी थी? सेलखड़ी की। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस पशु की मोहरें मिली? एक सींग वाले सांड, यूनिकॉर्न। नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो। पशुपति महादेव की मोहर कहाँ मिली? सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे? पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषता क्या थी? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? बहुत उन्नत और व्यवस्थित। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता में कौन सी फसलें उगाई जाती थी? गेहूं, जौ, कपास, मटर। सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? बाढ़, भूकंप, आर्यों का आक्रमण, विवादित। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते हैं? माता देवी। सिंधु सभ्यता में कौन सा पशु पवित्र माना जाता है? बैल। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? लोहा। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता का विस्तार किन नदियों के बीच था? सिंधु और गंगा में, यमुना के मैदान। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल कब कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद।
ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं। 4 वेदों के नाम क्या हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत, वैदिक संस्कृत। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। अग्नि देवता का क्या महत्व था? यज्ञ और देवताओं के बीच मध्यस्थ। वरुण किस चीज के देवता थे? जल और नैतिक व्यवस्था के। ऋग्वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में बटा था? 4 वर्णों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या, न मारने की योग्य। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक इकाई क्या थी? जन, कुल, ग्राम, विश्व, जन। ऋग्वैदिक काल में राजा को कहा जाता था राजन। सभा और समिति क्या थी? राजनीतिक संस्थाएं, परिषदें। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस ऋषि ने लिखा? विश्वामित्र ने। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वेद रचा गया? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में समाज की मुख्य विशेषता क्या थी? वर्ण व्यवस्था का कठोर होना। उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। उत्तर वैदिक काल में कौन सी नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी? गंगा। ब्राह्मण ग्रंथ किस काल में लिखे गए थे? उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद किस काल में लिखे गए थे? उत्तर वैदिक काल के अंत में। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? गुरुकुल प्रणाली। यज्ञ का क्या महत्व था? धार्मिक अनुष्ठान और देवताओं को प्रसन्न करना। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में अच्छी और उत्तर वैदिक काल में गिरावट आई थी। वैदिक काल के बाद कौन सा युग आया? महाजनपद काल, 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट टॉपिक, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? स्वामी महावीर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली के पास। महावीर किस कुल से संबंधित थे? ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय से। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर ने कितनी आयु में ज्ञान प्राप्त किया था? 42 वर्ष की आयु में। महावीर ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? साल वृक्ष के नीचे। महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी, बिहार में। महावीर ने कितनी आयु में निर्वाण प्राप्त किया था? 72 वर्ष की आयु में। क्या जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास करता है? नहीं, सृष्टिकर्ता ईश्वर में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मा की मुक्ति, मोक्ष। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा। जैन धर्म किस सिद्धांत में विश्वास करता है? कर्म सिद्धांत में। जैन धर्म ब्रह्मांड को किन 2 भागों में बांटता है? जीव और अजीव। जैन धर्म में के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इन 3 रत्नों को क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। जैन साधु कितने महाव्रतों का पालन करते हैं? 5 महाव्रतों का। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का अर्थ क्या है? आकाश वस्त्रधारी, नग्न साधु। श्वेतांबर का अर्थ क्या है? श्वेत वस्त्रधारी, सफेद वस्त्र पहनने वाले। दिगंबर स्त्रियों के मोक्ष के बारे में क्या मानते हैं? स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। श्वेतांबर स्त्रियों के मोक्ष के बारे में क्या मानते हैं? स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आगम। प्रारंभिक जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? अर्धमागधी प्राकृत। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? हथेली में धर्म चक्र और अहिंसा का संदेश। जैन प्रतीक में चक्र क्या दर्शाता है? धर्म चक्र। जैन प्रतीक के मध्य में कौन सा शब्द लिखा होता है? अहिंसा। जैन धर्म किस पर बल देता है? आत्म संयम और तपस्या पर। जैन साधु और साध्वियां किस प्रकार का जीवन जीते हैं? कठोर अनुशासन वाला जीवन। क्या जैन धर्म वेदों की प्रामाणिकता को मानता है? नहीं। जैन धर्म किसमें समानता मानता है? सभी जीवों की समानता में। जैन धर्म के अनुसार आत्मा कैसी है? शाश्वत और मुक्ति किससे प्राप्त होती है? आत्मा प्रिय से। जैन धर्म किसका विरोध करता है? यज्ञ और बलि का। पर्युषण पर्व क्यों मनाया जाता है? आत्म शुद्धि के लिए। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में।
प्रथम जैन परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन परिषद कहाँ हुई थी? बल्लभी में। बल्लभी परिषद में क्या हुआ था? श्वेतांबर आगमों का संकलन हुआ था। जैन धर्म का स्वास्तिक चिन्ह क्या दर्शाता है? 4 गतियों का प्रतीक। जैन धर्म में शाकाहार को क्या माना गया? अहिंसा का रूप। शहादात का अर्थ क्या है? सापेक्ष सत्य का सिद्धांत। अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? सत्य के अनेक पहलू। जैन धर्म सत्य के बारे में क्या सिखाता है? सत्य के अनेक रूप होते हैं। जैन पंचांग किससे प्रारंभ होता है? महावीर के निर्वाण वर्ष से। महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है? पावापुरी बिहार में। प्रश्न, जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की पुष्टि। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की पालक माता का नाम प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की? बोध गया। गौतम बुद्ध ने ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त किया? पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष का वैज्ञानिक नाम फाइकस रिलिजियोसा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? बुद्ध। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य कौंडिन्य, भद्रिक, बप, महानाम, अश्वजित। गौतम बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का निर्माण कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख निवारण का मार्ग। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मार्थ, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत: मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म में आत्मा की अवधारणा: नास्तिक। बौद्ध धर्म का प्रतीक: धर्म चक्र। बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध ने की थी। बौद्ध संघ में प्रवेश की आयु है 20 वर्ष। बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। बौद्ध धर्म के ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 भाग हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम दिए गए हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं और अभिधम्म पिटक में दर्शन और मनोविज्ञान दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का परिणाम: बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म का विभाजन स्थिरवाद और महासंघिक में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिस्स ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। हीनयान का प्रमुख केंद्र है श्रीलंका। महायान का प्रमुख केंद्र है भारत और चीन। महायान में बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना गया है। हीनयान में बुद्ध को महान शिक्षक माना गया है। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है धर्म चक्र। बौद्ध धर्म का प्रतीक पशु है सिंह। बौद्ध धर्म का प्रतीक वृक्ष है बोधि वृक्ष। बौद्ध धर्म का प्रतीक फूल है कमल। बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का पतन कब हुआ था? गुप्त काल के बाद। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है धम्मपद। धम्मपद की भाषा है पाली। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत अहिंसा। बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ है भिक्षुओं का संगठन। बौद्ध धर्म में संघराज का अर्थ है संघ का प्रमुख। बौद्ध धर्म में संघाराम भिक्षुओं का निवास स्थान को कहते थे। बौद्ध धर्म में चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता था। बौद्ध धर्म में विहार निवास स्थान को कहा था। बौद्ध धर्म में स्तूप, स्तूप के अवशेषों का स्मारक। सबसे प्राचीन स्तूप है सांची का स्तूप।
सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया था। अब वैशाख पूर्णिमा का महत्व है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान और निर्वाण दिवस। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है बोध गया। बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रचारक है महेंद्र। बौद्ध धर्म का प्रसार किस देश में पहले हुआ था? श्रीलंका में। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ संग्रह त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत करुणा और मैत्री। बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य जन्म मरण के चक्र से। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था आचार्य चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया था? नंद वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच संधि किसने कराई? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का दूत है? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार का वर्णन कहाँ किया? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बिताए? सिरवटबिलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को। बिंदुसार का दूसरा नाम अमित्रघात। बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी दूत डाइमेकस। बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी अशोक। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 273 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म किस भिक्षु से सीखा? उपगुप्त से। अशोक ने किस परिषद का आयोजन कराया? तृतीय बौद्ध संगीति का। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीसरे ने। अशोक ने अपने पुत्र को किस देश में प्रचार के लिए भेजा था? श्रीलंका। अशोक का पुत्र का नाम महेंद्र। अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के उत्तर पश्चिमी शिलालेख किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि में। अशोक के शिलालेख किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों की संख्या है लगभग 33। अशोक के शिलालेखों में धम्म शब्द का अर्थ है नैतिक आचरण। अशोक के शिलालेखों में प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए है। अशोक के शिलालेखों में देव नाम प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में किस युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के सिंह स्तंभ की राजधानी कहाँ स्थित है? सारनाथ में। सारनाथ के सिंह स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब बनाया गया? 1950 में। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। अशोक चक्र का रंग है गहरा नीला। अशोक के शासनकाल में राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा प्राकृत। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा का नाम था पंचमार्क सिक्के। मौर्य काल में अमात्य का कार्य क्या था? प्रशासनिक अधिकारी। मौर्य काल में समाहर्ता का कार्य क्या था? राजस्व अधिकारी था। मौर्य काल में सन्निधाता का कार्य क्या था? वह एक कोषाध्यक्ष था। मौर्य काल में महामात्र किसे कहते थे? उच्च अधिकारी को। मौर्य काल में धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने की थी। मौर्य काल में नगराध्यक्ष का कार्य क्या था? नगर प्रशासन। मौर्य काल में सेनापति सेना का प्रमुख होता था। मौर्य काल में रज्जुक भूमि सर्वेक्षक को कहते थे। मौर्य काल में गोप ग्राम प्रमुख को कहते थे। मौर्य काल में अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए गए: राजा, मंत्री, देश, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। अर्थशास्त्र में गुप्तचर प्रणाली का उल्लेख विस्तृत रूप में हुआ है। मौर्य काल में सेना का विभाजन पैदल, घुड़सवार और रथ और हाथी में था। मौर्य काल में सबसे बड़ी सेना चंद्रगुप्त मौर्य की थी। मौर्य काल में विदेशी दूतावास यूनान, मिस्र, सीरिया में थे। मौर्य काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति थी। मौर्य काल में प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ और दक्षिणापथ थे। मौर्य काल में प्रमुख धातु तांबा और लोहा थी। मौर्य काल में प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म। मौर्य काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में प्रमुख स्थापत्य कला स्तंभ और स्तूप। अशोक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्तूप है सांची का स्तूप। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में।
मौर्य काल में पत्थर की मूर्ति कला का प्रारंभ अशोक के समय पर हुआ था। मौर्य काल में मूर्तियां किस पत्थर से बनी थी? चमकदार बलुआ पत्थर से। मौर्य काल में धम्म नीति का उद्देश्य है नैतिक जीवन का प्रचार। अशोक ने किस धर्म का विरोध नहीं किया? किसी का नहीं, सभी का समान सम्मान किया। मौर्य काल में धम्म यात्रा का अर्थ है धार्मिक प्रचार यात्रा। अशोक ने पहली धम्म यात्रा कहाँ की थी? बोध गया में। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों में कराया? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन किसके समय हुआ? बृहद्रथ के समय। बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण विशाल साम्राज्य का नियंत्रण कठिन होना। मौर्य काल में धम्म महामात्र का कार्य नैतिकता का प्रचार। मौर्य काल में राजू का क्या कार्य था? भूमि मापन और कर निर्धारण। मौर्य काल में सैनिक विभाग का प्रमुख सेनापति को कहते थे। मौर्य काल में न्याय विभाग के प्रमुख को धर्माध्यक्ष कहते थे। मौर्य काल की सबसे बड़ी उपलब्धि केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व। शुंग वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति थे? बृहद्रथ मौर्य के। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? बृहद्रथ की। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का। पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म का विरोध किया? बौद्ध धर्म का। पुष्यमित्र शुंग ने किस यज्ञ का आयोजन कराया था? अश्वमेध यज्ञ का। पुष्यमित्र शुंग के समय किसने भारत पर आक्रमण किया? यवन ग्रीक राजा मेनांडर ने। मेनांडर को किस नाम से जाना जाता है? मिलिंद। मिलिंद और नागसेन के संवाद किस ग्रंथ में? मिलिंद पन्नों में। पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन शासक बना? अग्निमित्र। अग्निमित्र शुंग का उल्लेख किस नाटक में? कालिदास के मालविकाग्निमित्र में। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के शासनकाल में कौन सा धर्म पुनः प्रबल हुआ? ब्राह्मण धर्म। शुंग वंश के समय किस कला का विकास हुआ? मथुरा कला का। शुंग कला में किस प्रकार की मूर्तियां प्रसिद्ध थी? टेराकोटा मूर्तियां। शुंग काल में किस स्थापत्य का पुनर्निर्माण हुआ? सांची स्तूप का। सांची स्तूप का विस्तार किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग काल में किस प्रकार की चित्रकला प्रसिद्ध थी? भित्ति चित्रकला। शुंग काल में किस लिपि का प्रयोग होता था? ब्राह्मी लिपि का। शुंग काल में प्रमुख भाषा है संस्कृत। शुंग काल में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी? पंचमार्क सिक्के। शुंग काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र पाटलिपुत्र और उज्जैन था। शुंग काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। शुंग काल में किसने बौद्ध विहारों का विनाश किया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कैसे हुई थी? अपने सेनापति द्वारा हत्या की गई थी। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? अग्निमित्र। अग्निमित्र शुंग के बाद कौन शासक बना? वसु ज्येष्ठ। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की थी? वासुदेव कर्म ने। वासुदेव कर्म ने किस वंश की स्थापना की थी? कर्म वंश। शुंग वंश का शासनकाल लगभग 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चला। शुंग वंश के समय कौन सा विदेशी प्रभाव बढ़ा? यवनों का। शुंग काल में किस क्षेत्र में यवनों का प्रभाव था? उत्तर पश्चिम भारत में। शुंग काल में किस धर्म का पुनरुत्थान हुआ था? वैदिक धर्म का। शुंग काल में किस प्रकार की मूर्तियां प्रसिद्ध थी? एचडी मूर्तियां। शुंग काल में किस प्रकार की स्थापत्य कला विकसित हुई थी? सांची स्तूप और तोरण। शुंग काल में किस प्रकार की चित्रकला प्रसिद्ध थी? धार्मिक विषयों पर आधारित। शुंग काल में किस प्रकार की मूर्तिकला प्रसिद्ध थी? पत्थर की मूर्तिकला। शुंग काल में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी? वर्ण व्यवस्था। शुंग काल में किस वर्ग का प्रभाव बढ़ा? ब्राह्मण वर्ग। शुंग काल में किस धर्म ग्रंथ का पुनः अध्ययन हुआ? वेद का। शुंग काल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? धार्मिक शिक्षा। शुंग काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी? कृषि प्रधान। शुंग काल में प्रमुख फसल हैं धान, गेहूं, जौ। शुंग काल में प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी कपड़ा, धातु और मसाले। शुंग काल में प्रमुख निर्यात वस्तु थी रेशम और मसाले। शुंग काल में प्रमुख आय का स्रोत भूमि कर। शुंग काल में प्रमुख प्रशासनिक इकाई थी जनपद। शुंग काल में ग्राम का प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। शुंग काल में सेना का प्रमुख सेनापति। शुंग काल में न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहते थे। शुंग काल में प्रमुख अधिकारी अमात्य। शुंग काल में प्रमुख नगर था पाटलिपुत्र, उज्जैन और कौशाम्बी।
शुंग काल में प्रमुख नदी थी गंगा। शुंग काल में प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति। शुंग काल में प्रमुख स्थापत्य केंद्र था सांची भरूच। भरूच स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? शुंग काल में। भरूच स्तूप की विशेषता बौद्ध जीवन की मूर्तियां। शुंग काल में किस प्रकार की मूर्तियां प्रसिद्ध थी? धार्मिक मूर्तियां। शुंग काल में किस प्रकार की कला का विकास हुआ था? लोक कला। शुंग काल में किस प्रकार की मूर्तियां बनी? मिट्टी और पत्थर की। शुंग काल में किस प्रकार की चित्रकला प्रसिद्ध थी? प्राकृतिक दृश्य। शुंग काल में किस प्रकार की स्थापत्य कला विकसित हुई? स्तूप और विहार। शुंग काल में किस प्रकार की धार्मिक नीति अपनाई गई? ब्राह्मणवादी। शुंग काल के समय किस धर्म का पतन हुआ था? बौद्ध धर्म का। शुंग काल में किस धर्म का उत्थान हुआ? वैदिक धर्म। शुंग काल में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी? गुरुकुल प्रणाली। शुंग काल में किस प्रकार की ताम्रलिप्ति का प्रयोग हुआ था? शुंग काल में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी? गुरुकुल प्रणाली। शुंग काल में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग हुआ था? ब्राह्मी का। शुंग काल में किस प्रकार की भाषा का उपयोग हुआ? संस्कृत। शुंग काल में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी? पंचमार्क सिक्के। शुंग काल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? कृषि और व्यापार आधारित। शुंग काल में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी? वर्ण आधारित। शुंग काल में किस प्रकार की धार्मिक सहिष्णुता थी? सीमित। शुंग काल में किस प्रकार की कला का विकास हुआ? मूर्ति कला और स्थापत्य कला। शुंग काल में किस प्रकार की चित्रकला प्रसिद्ध थी? भित्ति चित्र। शुंग का वंश का अंत कब हुआ? 73। नेक्स्ट टॉपिक कुषाण साम्राज्य। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कड़फिसस ने। कुषाण साम्राज्य की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई थी? मध्य एशिया। कुजुल कड़फिसस किस जनजाति से संबंधित था? यूची जनजाति से। कुषाणों ने भारत में प्रवेश कब किया? लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में। कुषाण साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। बाद में कुषाणों की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? मथुरा। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? लगभग 78 ईस्वी में। कनिष्क के शासनकाल की शुरुआत किस संवत से मानी जाती है? शक संवत से। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क का दूसरा प्रमुख केंद्र है मथुरा। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को अपनाया था? महायान। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का चौथा संगीति सम्मेलन कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। चौथे बौद्ध संगीति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? वसुबंध ने। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कश्मीर। कनिष्क के शासनकाल में कौन सा धर्म तेजी से फैला? महायान बौद्ध धर्म। कनिष्क के शासनकाल में कौन सा धर्म तेजी से फैला? महायान बौद्ध धर्म। कनिष्क के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ? चरक। चरक किस ग्रंथ के रचयिता थे? चरक संहिता। कनिष्क के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? अश्वघोष। अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना थी बुद्ध चरित। कनिष्क के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध मूर्तिकार हुआ? मथुरा कला के शिल्पी। कुषाण काल में कौन सी कला शैली विकसित हुई थी? गांधार कला। गांधार कला में किसका प्रभाव था? यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण। कुषाण काल में दूसरी प्रमुख कला शैली है मथुरा कला। मथुरा कला में किस सामग्री का प्रयोग होता था? लाल बलुआ पत्थर। कुषाण काल में बुद्ध की मूर्तियां किस रूप में बनाई गई थी? मानव रूप में। कुषाण काल में सिक्कों पर कौन से देवता अंकित होते थे? शिव, बुद्ध और सूर्य, मैत्रेय। कुषाणों ने सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग किया था? ग्रीक और खरोष्टी। कुषाणों की मुद्रा प्रणाली किस धातु पर आधारित थी? सोना और तांबा पर। कुषाण साम्राज्य का विस्तार किन क्षेत्रों तक था? मध्य एशिया से गंगा घाटी तक। कुषाणों का प्रमुख व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग। कुषाणों काल में भारत और किस देश के बीच कुषाण काल में कौन सी वस्तु निर्यात की जाती थी? मसाले और रेशम। कुषाण काल में कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी? सोना और शराब। कुषाण काल में प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति। कुषाण काल में प्रमुख व्यापारिक नगर मथुरा और पुरुषपुर। कुषाण काल में प्रमुख धर्म ग्रंथ ललित विस्तार। कुषाण काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र तक्षशिला। कुषाण काल की प्रमुख लिपि थी ब्राह्मी और खरोष्टी। कुषाण काल में की प्रमुख भाषा संस्कृत और प्राकृत। कुषाण काल में प्रमुख स्थापत्य
कुषाण काल में प्रमुख स्थापत्य स्तूप और विहार। कुषाण काल में प्रमुख स्तूप पेशावर स्तूप। पेशावर स्तूप का निर्माण कुषाण काल में प्रमुख स्थापत्य स्तूप और विहार। कुषाण काल में प्रमुख स्तूप पेशावर स्तूप। पेशावर स्तूप का निर्माण किसने कराया? कनिष्क ने। कुषाण काल में प्रमुख मूर्तिकला केंद्र मथुरा और गांधार। कुषाण काल में प्रमुख चित्रकला केंद्र था अफगानिस्तान की बामियान गुफाएं। कुषाण काल में प्रमुख धार्मिक नीति सहिष्णुता की थी। कुषाण काल में प्रमुख सामाजिक व्यवस्था वर्ण आधारित समाज। कुषाण काल में प्रमुख वर्ग व्यापारी वर्ग। कुषाण काल में प्रमुख कर प्रणाली थी भूमि कर व्यापार कर। कुषाण काल में प्रमुख प्रशासनिक इकाई थी प्रांत। कुषाण काल में प्रांतों का प्रमुख अधिकारी महाक्षत्रप कहते थे। कुषाण काल में ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। सेना के प्रमुख को सेनापति कहते थे। कुषाण काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था धर्माधिकारी। कुषाण काल में प्रमुख धर्म नीति बौद्ध धर्म का संरक्षण। कुषाण काल में प्रमुख स्थापत्य सामग्री पत्थर और ईंट। कुषाण काल में प्रमुख मूर्तिकला विषय था बुद्ध और बोधिसत्व। कुषाण काल में प्रमुख चित्रकला विषय बुद्ध के जीवन प्रसंग। कुषाण काल में प्रमुख स्थापत्य कला स्तूप निर्माण। कुषाण काल में प्रमुख धार्मिक स्थल मथुरा और कश्मीर। कुषाण काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र तक्षशिला और मथुरा। कुषाण काल में प्रमुख साहित्यिक भाषा संस्कृत थी। कुषाण काल में प्रमुख साहित्यिक कृति बुद्धचरित थी। कुषाण काल के प्रमुख कवि अश्वघोष थे। कुषाण काल में प्रमुख चिकित्सक चरक थे। कुषाण काल में प्रमुख धर्म नीति महायान बौद्ध धर्म का प्रचार। कुषाण काल में प्रमुख स्थापत्य केंद्र पेशावर था। कुषाण काल में प्रमुख मूर्तिकला केंद्र गांधार। कुषाण काल में प्रमुख चित्रकला भित्ति चित्र। कुषाण काल में प्रमुख सामाजिक नीति थी धर्म आधारित समाज। कुषाण काल में प्रमुख आर्थिक नीति थी व्यापार और कृषि पर आधारित। कुषाण काल में प्रमुख प्रशासनिक नीति थी केंद्रीकृत शासन। कुषाण का साम्राज्य का पतन कब हुआ था? लगभग 250 ईस्वी में। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा वंश उभरा? गुप्त साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे घटोत्कच। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त काल की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? 320 ईसा पूर्व ईस्वी में। गुप्त काल की प्रमुख मुद्रा स्वर्ण मुद्रा दिनार। गुप्त काल को कहा जाता था भारत का स्वर्ण युग। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? भारतीय नेपोलियन। समुद्रगुप्त की उपाधि किसने दी? बी ए स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का उल्लेख किस अभिलेख में है? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। प्रयाग प्रशस्ति की किस भाषा में है? संस्कृत। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में कितने राज्यों को जीता? 12। समुद्रगुप्त ने कितने आर्यावर्त राज्यों को जीता? 9। समुद्रगुप्त ने कितने सीमांत राज्यों के अधीन किया था? 5। समुद्रगुप्त ने कितने वन राज्यों को जीता? 18। समुद्रगुप्त ने किस नीति का पालन किया था? दिग्विजय नीति। समुद्रगुप्त की प्रमुख उपाधि है अश्वमेध यज्ञकर्ता। समुद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर कौन सा देश अंकित है? बीड़ा वादन। समुद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को हराया? शक शासक को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस क्षेत्र को जीता था? पश्चिमी भारत को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रसिद्ध कवि कालिदास। कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम रघुवंश। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बरहामिरी। बरहामिरी की प्रसिद्ध कृति थी व्रत संहिता। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के आकार को बताया था गोल। आर्यभट्ट ने दिन रात का कारण बताया था पृथ्वी का घूर्णन। गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक और सुश्रुत थे। गुप्त काल में प्रसिद्ध नाटककार कालिदास थे। गुप्त काल में प्रसिद्ध व्याकरणचार्य पाणिनि थे। गुप्त काल में प्रसिद्ध कवि भास। गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्ध कृति ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे बरहामीर। गुप्त काल
में प्रसिद्ध। फाहियान किस देश से भारत आया था? चीन से। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। फाहियान ने किस ग्रंथ की रचना की थी? फोकू की। फाहियान ने भारत में किस धर्म का अध्ययन किया? बौद्ध धर्म का। फाहियान ने भारत की किस स्थिति का वर्णन किया? सामाजिक और धार्मिक। गुप्त काल में प्रमुख धर्म हिंदू धर्म। गुप्त काल में प्रमुख देवता थे विष्णु। गुप्त काल में प्रमुख मंदिर शैली थी नागर शैली। गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर है दशावतार मंदिर देवगढ़। दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु। गुप्त काल के प्रमुख मूर्तिकला केंद्र है सांची और सारनाथ। गुप्त काल में प्रमुख चित्रकला केंद्र है अजंता की गुफाएं। अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। अजंता गुफाओं की प्रमुख चित्रकला किस शैली की है? भित्ति चित्र। गुप्त काल में प्रमुख विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि थी महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त के बाद कौन शासक बना? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी को हराया था? हुड़ों को। हुड़ों का प्रमुख नेता था तोरमाड़। हुड़ों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल में प्रमुख कर भूमि कर। गुप्त काल में मुद्रा प्रणाली थी सुवर्ण, रजत और ताम्र। गुप्त काल में प्रशासनिक इकाई प्रदेश, जनपद और ग्राम थी। गुप्त काल में ग्राम का प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। गुप्त काल में न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहते थे। गुप्त काल में सेना का प्रमुख सेनापति को कहते थे। गुप्त काल में कर संग्रह अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक मार्ग था उत्तरापथ। गुप्त काल में प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में प्रमुख धातु थी सोना। गुप्त काल में प्रमुख वस्त्र रेशम और सूती। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र तक्षशिला और नालंदा था। गुप्त काल में प्रमुख भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में प्रमुख लिपि थी ब्राह्मी। गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था हुड़ों के आक्रमण और आंतरिक दुर्बलता। नेक्स्ट सातवाहन वंश। क्वेश्चन नंबर 1, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना कब हुई थी? लगभग 30 ईसा पूर्व। सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन। सातवाहन वंश को किस नाम से जाना जाता है? आंध्र वंश। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता का नाम था गौतमी बालसेरी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख किस अभिलेख में है? नासिक अभिलेख। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसे हराया? शक, यवन और पल्लवों को। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस उपाधि का प्रयोग किया था? एक ब्राह्मण। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद कौन शासक बना? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय किसने भारत का दौरा किया था? प्लिनी, रोमन लेखक थे। सातवाहन वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के। सातवाहन वंश के समय प्रमुख भाषा थी प्राकृत। सातवाहन वंश के समय प्रमुख लिपि थी ब्राह्मी। सातवाहन वंश के समय प्रमुख धर्म ग्रंथ धर्म और उपनिषद। सातवाहन वंश के समय प्रमुख शिक्षा केंद्र अमरावती। सातवाहन वंश के समय प्रमुख बंदरगाह था कालियन और सोपारा। सातवाहन वंश के समय प्रमुख व्यापारिक मार्ग था दक्षिणापथ। सातवाहन वंश के समय प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी मसाले और रेशम मोती। सातवाहन वंश के समय प्रमुख निर्यात वस्तु थी मसाले और रेशम। सातवाहन वंश के समय प्रमुख आय का स्रोत था भूमि कर। सातवाहन वंश के समय प्रमुख प्रशासनिक इकाई थी आहार। सातवाहन वंश के समय ग्राम का प्रमुख होता था ग्रामिक। सातवाहन वंश के समय सेना का प्रमुख था सेनापति। सातवाहन वंश के समय न्यायाधीश को कहा जाता था धर्माधिकारी। सातवाहन वंश के समय प्रमुख अधिकारी को कहते थे अमात्य। सातवाहन वंश के समय प्रमुख नगर प्रतिष्ठान अमरावती और नासिक थे। सातवाहन वंश के समय प्रमुख नदी थी गोदावरी। सातवाहन वंश के समय प्रमुख स्थापत्य केंद्र अमरावती और नासिक थे। सातवाहन वंश के समय प्रमुख मूर्तिकला केंद्र अमरावती था। सातवाहन वंश के समय प्रमुख चित्रकला केंद्र अजंता था। सातवाहन वंश के समय प्रमुख धर्म ब्राह्मण और बौद्ध धर्म था। सातवाहन वंश के समय प्रमुख स्तूप अमरावती स्तूप था। अमरावती स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सातवाहन वंश के समय प्रमुख कला शैली अमरावती कला थी। सातवाहन वंश के समय प्रमुख स्थापत्य कला स्तूप और विहार। सातवाहन वंश के समय प्रमुख मूर्तियां थी बुद्ध की मूर्तियां। सातवाहन वंश के समय प्रमुख चित्रकला थी भित्ति चित्र। सातवाहन वंश के समय प्रमुख धर्म नीति थी सहिष्णुता की।
सातवाहन वंश के समय प्रमुख सामाजिक व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था। सातवाहन वंश के समय प्रमुख वर्ग ब्राह्मण और क्षत्रिय। सातवाहन वंश के समय प्रमुख धर्म ग्रंथ था धर्मसूत्र। सातवाहन वंश के समय प्रमुख शिक्षा प्रणाली थी गुरुकुल प्रणाली। सातवाहन वंश के समय प्रमुख आर्थिक नीति कृषि और व्यापार आधारित थी। नेक्स्ट, इंडो ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे पहले आने वाले यूनानी शासक डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? उत्तर पश्चिम भारत पर। इंडो ग्रीक भाषा शासकों की राजधानी थी तक्षशिला। सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक था मेनांडर। मेनांडर को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? मिलिंद। नागसेन और मिलिंद के संवाद किस ग्रंथ में? मिलिंद पन्हु। मेनांडर ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। इंडो ग्रीक शासकों ने किस लिपि का प्रयोग किया था? ग्रीक और खरोष्टी। इंडो ग्रीक शासकों की विशेषता द्विभाषी लेखन। भारत में सिक्कों पर शासकों की मूर्ति अंकित करने की परंपरा किसने शुरू की? इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक शासकों ने किस कला शैली को प्रभावित किया था? गांधार कला को। इंडो ग्रीक शासन का प्रमुख केंद्र था बैक्ट्रिया। इंडो ग्रीक शासकों को शासन काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक चला। मेनांडर की राजधानी थी सागला, वर्तमान में सियालकोट। मेनांडर की मृत्यु के बाद उसका राज्य किसने संभाला? स्ट्रेटो। इंडो ग्रीक शासकों ने किस धर्म को संरक्षण किया? बौद्ध धर्म। इंडो ग्रीक शासकों सिक्कों पर कौन से देवता अंकित होते थे? ज्यूज, एथेना और अपोलो। इंडो ग्रीक सिक्कों की धातु चांदी और तांबा। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई? नगर आधारित। इंडो ग्रीक शासकों का पतन किसके हाथों हुआ था? शक शासकों के। इंडो ग्रीक शासन का अंत कब हुआ? लगभग 10 ईसा पूर्व। इंडो ग्रीक शासकों ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डाला? कला और सिक्का शास्त्र। इंडो ग्रीक शासकों के दौरान भारत में कौन सा धर्म तेजी से फैला? बौद्ध धर्म। मेनांडर के समय भारत में कौन सा धर्म प्रमुख था? बौद्ध धर्म। इंडो ग्रीक शासकों ने किस भारतीय परंपरा को अपनाया था? एक गौर पूजा को। इंडो ग्रीक शासकों शासन के दौरान कौन सी कला शैली विकसित हुई थी? गांधार कला। गांधार कला में किसका प्रभाव था? यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण। इंडो ग्रीक शासकों ने किस क्षेत्र में शासन किया था? पंजाब और अफगानिस्तान। इंडो ग्रीक शासन के दौरान कौन सा व्यापार मार्ग सक्रिय था? रेशम मार्ग। इंडो ग्रीक शासकों पर किस भाषा का प्रयोग होता था? ग्रीक और प्राकृत। इंडो ग्रीक शासकों ने किस भारतीय शासकों से संघर्ष किया था? पुष्यमित्र शुंग से। इंडो ग्रीक शासन के दौरान कौन सा नगर प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तक्षशिला। इंडो ग्रीक शासन के दौरान कौन सा धर्म ग्रंथ रचा गया था? मिलिंद पन्हु। इंडो ग्रीक शासन के दौरान कौन सी लिपि प्रचलित थी? खरोष्टी। इंडो ग्रीक शासन के दौरान कौन सा क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र था? गांधार। इंडो ग्रीक शासन के दौरान कौन सा धर्म सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? बौद्ध धर्म। इंडो ग्रीक शासन के दौरान कौन सा कला केंद्र प्रसिद्ध था? तक्षशिला। इंडो ग्रीक शासन के दौरान कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? मेनांडर। इंडो ग्रीक शासन के दौरान कौन सा ग्रंथ बौद्ध दर्शन पर आधारित है? मिलिंद पन्हु। इंडो ग्रीक शासन के दौरान कौन सा क्षेत्र यूनानी संस्कृति से प्रभावित हुआ? उत्तर पश्चिम भारत। इंडो ग्रीक शासन के दौरान कौन सा धर्म ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ? मिलिंद पन्हु। इंडो ग्रीक शासन के दौरान कौन सा शासक सबसे दीर्घ काल तक शासन में रहा? मेनांडर। इंडो ग्रीक वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन की मृत्यु किसके हाथ हुई थी? गौड़ के राजा शशांक के हाथों। हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह किससे हुआ था? मालवा के राजा ग्रहराज से। हर्षवर्धन ने किस वर्ष सिंहासन ग्रहण किया था? 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? थानेश्वर में। हर्षवर्धन ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश का। हर्षवर्धन का शासनकाल कितने वर्ष चला? लगभग 41 वर्ष। हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा धर्म प्रमुख था? बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन ने किस बौद्ध शाखा को अपनाया? महायान को। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? हुएनसांग। हुएनसांग किस देश का था? चीन का।
ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा कब की थी? 629 ईस्वी में। ह्वेनसांग ने भारत में कितने वर्ष बिताए थे? लगभग 15 वर्ष। ह्वेनसांग ने भारत हर्षवर्धन के दरबार में किस स्थान पर भाग लिया था? कन्नौज सभा में। कन्नौज सभा का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। कन्नौज सभा में कितने बौद्ध भिक्षु उपस्थित हुए थे? लगभग 20,000। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सा उत्सव आयोजित किया था? प्रयाग उत्सव। प्रयाग महोत्सव कितने वर्षों में एक बार होता था? हर 5 वर्ष में। प्रयाग महोत्सव में हर्षवर्धन क्या करते थे? अपनी संपत्ति दान करते थे। हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की रचनाएं किस भाषा में थी? संस्कृत। हर्षवर्धन के दरबार का प्रमुख कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना है हर्षचरित। हर्षचरित में किसका जीवन वर्णित है? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण किसने किया? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा धर्म तीव्र गति से फैला? बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा क्षेत्र सबसे समृद्ध था? कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा राज्य स्वतंत्र रहा? दक्षिण भारत। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत पर आक्रमण कब किया? लगभग 620 ईस्वी में। हर्षवर्धन का दक्षिण भारत अभियान किसके विरुद्ध था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहां पर पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन की पराजय के बाद नर्मदा क्या बनी? उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? ब्राह्मी। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रमुख भाषा थी संस्कृत। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रमुख धर्म नीति थी सहिष्णुता। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रमुख प्रशासनिक इकाई थी भुक्ति। हर्षवर्धन के शासनकाल में भुक्ति का प्रमुख अधिकारी था उपरिक। हर्षवर्धन के शासनकाल में ग्राम का प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में सेना का प्रमुख सेनापति कहलाता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी धर्माधिकारी कहलाता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रमुख स्थापत्य कला स्तूप और विहार निर्माण। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रमुख मूर्ति कला केंद्र था मथुरा। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रमुख चित्रकला केंद्र था नालंदा। हर्षवर्धन शासनकाल में प्रमुख धर्म ग्रंथ ललित विस्तार। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रमुख चिकित्सक चरक परंपरा के अनुयायी। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रमुख व्यापारिक मार्ग है उत्तरापथ। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रमुख निर्यात वस्तुएं थी रेशम, मसाले और रत्न। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? लगभग 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश उभरा? गुर्जर प्रतिहार वंश। हर्षवर्धन के को भारतीय इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? उत्तर भारत का अंतिम नेक्स्ट कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव कण्व ने। कण्व वंश की स्थापना कब हुई थी? 73 ईसा पूर्व। कण्व वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। वासुदेव कण्व ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक की। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कण्व। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश के शासक किस जाति से थे? ब्राह्मण। कण्व वंश में कुल कितने शासक हुए थे? 4। कण्व वंश का दूसरा शासक था भूमित्र। कण्व वंश का तीसरा शासक था नारायण। कण्व वंश का अंतिम शासक का नाम था सुशर्मन। कण्व वंश का शासनकाल 73 ईस्वी से लेकर 28 ईसा पूर्व तक। कण्व वंश का अंत किसके हाथों हुआ था? आंध्र सातवाहन शासकों के। कण्व वंश के पतन के बाद कौन सा वंश उभरा? सातवाहन वंश। कण्व वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के। कण्व वंश के समय कौन सा धर्म पुनः प्रबल हुआ? वैदिक धर्म। कण्व वंश के समय प्रमुख भाषा संस्कृत। कण्व वंश के समय प्रमुख लिपि थी ब्राह्मी लिपि। कण्व वंश के समय प्रमुख धर्म ग्रंथ वेद और उपनिषद। कण्व वंश के समय प्रमुख शिक्षा केंद्र था तक्षशिला। कण्व वंश के समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र था पाटलिपुत्र। कण्व वंश के समय प्रमुख नदी थी गंगा। कण्व वंश के समय प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। कण्व वंश के समय प्रमुख कला मूर्ति कला। कण्व वंश के समय प्रमुख स्थापत्य स्तूप और विहार। कण्व वंश के समय प्रमुख मूर्तियां थी यक्ष और यक्षिणी मूर्ति। कण्व वंश के समय प्रमुख चित्रकला थी भित्ति चित्र।
कण्व वंश के समय प्रमुख धर्म था ब्राह्मण धर्म। कण्व वंश के समय प्रमुख कर भूमि कर। कण्व वंश के समय प्रमुख प्रशासनिक इकाई थी जनपद। कण्व वंश के समय प्रमुख ग्राम था ग्रामिक। कण्व वंश के समय नेक्स्ट टॉपिक दक्षिण भारत का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राजवंश कौन थे? चोल, चेर और पांड्य। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय 850 ईस्वी में। चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था? राजराज चोल प्रथम। राजराज चोल प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर, तमिलनाडु। राजेंद्र चोल प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? गंगकोंड चोल। राजेंद्र चोल ने कौन सी नई राजधानी बनाई थी? गंगकोंड चोलपुरम। चोल वंश की नौसेना शक्ति कैसी थी? बहुत ही शक्तिशाली। चोल शासकों ने किस धर्म पर आक्रमण किया था? श्रीलंका और दक्षिणी पूर्व एशिया पर। किस देश पर? चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उर ग्राम। चोल काल में स्थानीय स्वशासन की इकाई को क्या क्या कहलाती थी? सभा और उर। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? बंजी, कराईकुडी। संगम साहित्य किस काल में लिखा गया था? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल। संगम साहित्य में कितने संगम हुए? 3। तीसरा संगम कहाँ आयोजित हुआ था? मदुरै में। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? सिंह विष्णु ने। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? राज सिंह पल्लव ने। पल्लव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम, महामल्ल। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशन प्रथम ने। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बादामी में। पुलकेशन द्वितीय ने किसे हराया? हर्षवर्धन को। ऐहोल किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर स्थापत्य कला के लिए। पट्टडकल किसके लिए प्रसिद्ध है? चाणक्य मंदिर यूनेस्को विरासत में शामिल है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। एलोरे का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? नरपकाम द्वितीय। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र, हलेबिड। बेलूर और हलेबिड के मंदिर किसने बनवाए? होयसल शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। ये संगम वंश से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी, विजयनगर। विजयनगर का सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलुक वंश से। कृष्णदेव राय की उपाधि क्या थी? आंध्र भोज। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त माल्या तेलुगु में लिखी थी। विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ था? 1565 ईस्वी में तालिकोटा युद्ध के समय। तालिकोटा युद्ध किसके बीच हुआ था? विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। विट्ठल मंदिर का प्रसिद्ध स्तंभ कौन सा है? संगीत स्तंभ, म्यूजिकल पिलर। बहमनी साम्राज्य सल्तनत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में। बहमनी सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा, बाद में बीदर में। बीजापुर के आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? बीजापुर, कर्नाटक में। गोल गुम्बज किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। गोलकुंडा किस राज्य की राजधानी थी? कुतुब शाही वंश की। चार मीनार किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ये 1591 में बनवाया था। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मैसूर साम्राज्य की स्थापना किसने की? यदुराय वोडेयार 1399 ईस्वी में। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? शेर मैसूर। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। हैदर अली ने मैसूर की सत्ता कब संभाली? 1761 में। मराठा साम्राज्य ने दक्षिण में कब विस्तार किया था? 17वीं और 18वीं शताब्दी में।
शिवाजी ने दक्षिण में कौन से किले जीते थे? जिंजी और वेल्लोर। ये कुछ क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। तंजौर का मराठा राज्य किसने स्थापित किया था? एकोजी, शिवाजी के सौतेले भाई। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? वारंगल, तेलंगाना में। काकतीय वंश की सबसे प्रसिद्ध शासिका कौन थी? रानी रुद्रमा देवी। वारंगल का किला किसने बनवाया था? काकतीय शासकों ने। रामप्पा मंदिर किसने बनवाया? काकतीय शासक गणपति देव ने। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पैठन। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। अमरावती स्तूप किस वंश ने बनवाया था? सातवाहन वंश ने। नागार्जुन कोंड किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप और मठ के लिए। इक्ष्वाक वंश की राजधानी कहाँ थी? विजयपुरी। नागार्जुन कोंड। वाकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रवरसेन द्वितीय। अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी? वाकाटक काल में, 5वीं शताब्दी। केरल में चेरमान पेरुमल कौन थे? चेर वंश के शासक। मामल्लपुरम का दूसरा नाम क्या था? महाबलीपुरम। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। पांड्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? नेंडू-जेलियन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै। प्राचीन मीनाक्षी मंदिर किसने बनवाया? पांडे और नायक शासकों ने। तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णु मंदिर और खजाना। तिरुपति बालाजी मंदिर कब बना? 9वीं-10वीं शताब्दी में। तिरुपति मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान वेंकटेश्वर विष्णु को। रामेश्वरम रामेश्वरम मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? शिव मंदिर और तीर्थ स्थल के लिए। तंजौर का सरस्वती महल पुस्तकालय किसने बनवाया? नायक शासकों ने। हम्पी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1986 में। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ? 6वीं और 9वीं शताब्दी को। अलवार संत कौन थे? बैसवड़ भक्ति संत। नयनार संत कौन थे? शैव भक्ति संत। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलाडी, केरल में। आदि शंकराचार्य ने कौन सा दर्शन प्रचारित किया था? अद्वैत वेदांत। रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से थे? श्री वैष्णव संप्रदाय से। बासवेश्वर ने कौन सा आंदोलन चलाया था? लिंगायत आंदोलन। ये 12वीं शताब्दी में चलाया था। कन्नड़ साहित्य के आदि कवि कौन थे? पंप। तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा था? संगम युग। तेलुगु साहित्य के आदि कवि नन्हे थे। दक्षिण भारत में कॉफी की खेती कब शुरू हुई थी? 17वीं शताब्दी अंग्रेजों द्वारा। मैसूर रेशम किसके लिए प्रसिद्ध है? उच्च गुणवत्ता वाला रेशम। कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम साड़ियों और मंदिर के लिए। प्राचीन भारत की स्थापत्य कला। प्राचीन भारत की स्थापत्य कला का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किस सामग्री से बना था? पकी हुई ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता में घरों का निर्माण किससे किया जाता था? पकी और कच्ची ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता की इमारतों में कौन सी विशेषता थी? समान आकार की ईंटों का प्रयोग। वैदिक काल में स्थापत्य कला का स्वरूप कैसा था? लकड़ी और मिट्टी के घर। मौर्य काल में स्थापत्य कला का विकास किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के शासन काल में। अशोक ने किस प्रकार की स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया था? स्तंभ, स्तूप और शिलालेख का निर्माण। अशोक के स्तंभ किस पत्थर से बने थे? चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर क्या बना होता था? सिंह शीर्ष। सारनाथ का सिंह स्तंभ किसका प्रतीक है? उत्तर भारत का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। अशोक के प्रसिद्ध स्तूप का नाम क्या है? सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने। सांची स्तूप की रेलिंग और तोरण किससे बनी है? पत्थर से। भरहुत स्तूप मौर्य काल के। भरहुत स्तूप किस काल का है? ये मौर्य काल के बाद का। भरहुत स्तूप की विशेषता क्या है? मूर्तिकली मौर्य काल के बाद का है। भरहुत स्तूप की विशेषता क्या है? मूर्ति कला और कथा चित्र। मौर्य काल की स्थापत्य कला में कौन सी तकनीक प्रमुख थी? पॉलिश की हुई पत्थर की सतह।
मौर्य काल की प्रसिद्ध गुफाएं कौन सी हैं? बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। बराबर गुफाएं किसने बनवाई? अशोक और दशरथ मौर्य ने। बराबर गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? आजीवक संप्रदाय से। शुंग वंश शुंग काल में स्थापत्य कला का विकास किस रूप में हुआ? स्तूप और तोरण के रूप में। शुंग काल में स्थापत्य कला का विकास किस रूप में हुआ? स्तूप और तोरण के रूप में। अमरावती स्तूप किस काल का है? सातवाहन काल का। अमरावती स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कुषाण काल में कौन सी कला शैली विकसित हुई थी? गांधार और मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली पर किसका प्रभाव था? यूनानी प्रभाव। मथुरा कला शैली पर किसका प्रभाव था? भारतीय प्रभाव। गुप्त कला को स्थापत्य कला का कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्णिम। गुप्त काल में किस प्रकार की स्थापत्य कला का विकास हुआ था? मंदिर स्थापत्य कला का। गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? दशावतार मंदिर, देवगढ़। दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। गुप्त काल के मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? शिखर और गर्भगृह का निर्माण। गुप्त काल में किस प्रकार की मूर्तियां बनाई गई थी? पत्थर और धातु की मूर्तियां। एलोरा की गुफाएं किस काल की हैं? उत्तर भारत गुप्त काल की। एलोरा की गुफाएं में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट शासक थे। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाओं में कौन सी कला प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रकला। एलोरा की गुफाएं किन तीन धर्मों से संबंधित हैं? बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन। प्राचीन भारत प्राचीन भारत की स्थापत्य कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति। और हमने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कुछ टॉपिक छूट गए हैं जिसकी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे।